तो हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? ऑल इज वेल भैया, ऑल इज वेल। सब बढ़िया है, मस्त मौला हूँ सब। मतलब मस्त मौला जो बोलते हैं ना, मस्त मौला, वही बोला मैंने। ये मत समझना कि मुसलमान वाली बातें करने लगी। अरे नहीं भैया, क्या रहे, पढ़ना थोड़ा। दो क्वेश्चन बचे एक्सरसाइज में, पहले देख लो उसके बाद अगला देख लेना। देखो, यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स, two students of class ninth of a school। दो छात्राएं हैं। कौन है छात्राएं? कौन से? तुम्हारे क्लास के। क्या नाम है? एक का नाम सर यामिनी है और एक का नाम फातिमा है। उन्होंने क्या किया? टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूट्स 100 रुपीज टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड्स ऑफ द हेल्प ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स। ठीक है, तो देखो मैं मान ले रहा हूं कि यामिनी ने जो रुपए दिए हैं वो कितने दिए? X रुपीस दिए हैं। और जो फातिमा ने दिए हैं वो कितने दिए हैं? Y रुपीस दिए हैं। दोनों ने कितने दिए? तो X प्लस वाई इज इक्वल टू 100 हो जाएगा ना। ठीक है, अगर मैं X की वैल्यू 40 रखूं तो Y मेरा कितना आएगा? 60 आएगा। अगर X 50 रख दूं तो Y 50 आएगा। मुझे बस क्या बनना, लीनियर इक्वेशन बनानी थी, मैंने बना दी। क्या बनेगी ये? अगर क्वेश्चन कह दे कि मुझसे ग्राफ भी बनाना है, मुझे क्या और बनाना है? मुझे ग्राफ और बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाओगे? देखो, मैंने ग्राफ ले लिया। मैंने x, नेगेटिव x, y और नेगेटिव y, मैं 10-10 का गैप ले रहा हूं। तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। 10, 20, 30, 40, 50। जब x की वैल्यू 40 थी तो y कितना आया? सर 60 आया। और जब बराबर थी तो बराबर आ गया। तो ये जब पॉइंट्स तुम ऐड करोगे, ज्वाइन करोगे, तो ग्राफ कुछ कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा। तो ये ग्राफ किसका है? देखो, इक्वेशन हमारी ये रही और ग्राफ हमारा ये रहा। दोनों चीजें समझ में आई? अगर समझ में आई तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8, ये हम लोगों की एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज तो खत्म हो जाएगी, लेकिन चैप्टर खत्म नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर खत्म होने में अभी एक एक्सरसाइज और बाकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो क्या कहता है। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, ये देखो फालतू की बकवास लिखी हुई है लेकिन पढ़ लो फिर भी। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। यूएसए और कनाडा जैसी कंट्रीज में जो टेम्परेचर मेजर्ड होता है वो किसमें होता है? फ़ारेनहाइट में होता है। वेयर एज, जबकि इन इन कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया जैसी कंट्री में जो टेम्परेचर मेजर्ड होता है वो किसमें होता है? सेल्सियस में। देखना, सेल्सियस में। ठीक है, हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। एक इक्वेशन है, जो इक्वेशन होती है याद रखना, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ये एक्सरसाइज, वो सॉरी, ये तुम्हें क्या करना है? याद रखना है। ये तुम्हें याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में वैसे तो गिवन रहेगी, अगर बाई चांस गिवन ना रहे, बाई चांस गिवन ना रहे तो तुमको ये याद रखना है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन हुज यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। देखो, मैं सेल्सियस को 0 मान लूं तो फ़ारेनहाइट मेरा कितना आ जाएगा? 32। अगर मैं सेल्सियस को 5 मान लूं तो ये 9, 5 से 5 कट जाएगा, 9 प्लस 31 इज इक्वल टू 41। यस,
तो मैं ग्राफ बनाऊं। अब देखो वैल्यूज मेरे पास बहुत बड़ी आ रही, मैं नहीं लूंगा इतना। मैं गैप ले रहा हूं 8 का, देखना ध्यान से, 8 का। वाई एक्सेस पे मेरा क्या है, फ़ारेनहाइट है, और एक्स एक्सेस पे मेरा क्या है, सेल्सियस है। ये डिग्री सेल्सियस, सॉरी, और ये है क्या, एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस, और है क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं 8 का गैप ले रहा हूं, 8, 16, सॉरी 24, 32 और 40। ठीक है। अब मैं डिग्री सेल्सियस में गैप ले रहा हूं 5, 10। देखना ध्यान से, जब मैं जीरो था, जब डिग्री सेल्सियस जीरो था, तो फ़ारेनहाइट 32 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था। समझ में आया। जब डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री होता है, तो फिर फ़ारेनहाइट अपना टेम्परेचर कितना देता है, 32। ठीक है। तो जीरो जब था तो 32 दिया। ये जो पॉइंट हो गया वो क्या हुआ, 0,32। अब देखो, जब डिग्री सेल्सियस 5 हुआ, जब डिग्री सेल्सियस कितना हुआ, 5 हुआ, तो फ़ारेनहाइट कहां पहुंच गया, 40। देखो 40 है तो 41 थोड़ा सा ऊपर, ये 5,41। तो ग्राफ कुछ बनेगा हमारा ऐसा। एक ध्यान रखना, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर कितना बढ़ रहा है, टेम्परेचर +9 हो रहा है। ऐसे ही जब 10 बढ़ जाएगा तो कितना ऐड हो जाएगा, 18। तो थोड़े थोड़े से कैलकुलेशंस जो हैं, जो कि फैक्ट्स हैं, वो याद रखो। जैसे कि तुम्हें ये डायरेक्ट याद रखना चाहिए, कभी क्वेश्चन में दे देता है, कभी नहीं देता है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है। इतना समझ में आया। पहला क्वेश्चन जो ग्राफ वाला था वो समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, लेकिन इसको मैं रेज कर देता हूं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। सेकंड देखो, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो, तो फिर फ़ारेनहाइट कितना होगा। तुमने डायरेक्ट पढ़ा है, जब 5 डिग्री बढ़ता था तो 9 बढ़ता था, तो अब यहाँ कितना बढ़ा, 5, 6 टाइम्स ऑफ 5, यानी कि 54। इसमें ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। सर सॉल्व करके दिखाओ, मुझे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो f इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 32। ये कटेगा 6 टाइम्स, और 9 जा 54 प्लस 32 कितना हो गया, इतना ही हुआ, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। अगर फ़ारेनहाइट 95 हो, अगर फ़ारेनहाइट जो 95 हो, तो फिर डिग्री सेल्सियस कितना होगा। फ़ारेनहाइट 95 हो तो 9/5 सी प्लस 32। 32 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, कितना होगा, कितना होगा बचुआ, कितना होगा, 63 होगा। इससे ये कटेगा 7 टाइम्स, तो 7 5 जा, तो डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस होगा। जब फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट होगा, तो वो सेल्सियस में वैल्यू देगा कितनी, कितनी देगा, 35। तो एक बात तुम्हें, जैसे कि तुम्हें देखते हो, तुम्हें बुखार आता है, तो कोई कहता है कि मेरा तो बुखार 100 से पार चला गया था, मेरा तो 104 निकला। वो टेम्परेचर होता है, लेकिन किसमें देखा हो, वो थर्मोमीटर में, तो उसमें डिग्री एफ लिखा होता है, यानी कि वो टेम्परेचर किसमें होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। उसको तुम डिग्री सेल्सियस में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। तुम्हारे पास क्या है, फॉर्मूला है, कर लेना। ठीक है, कर लेना। अब देखो कितने हो गए, सर 3 हो गए। फर्स्ट ग्राफ था, सेकंड ये रहा, और थर्ड ये रहा। स्क्रीनशॉट लेनी हो तो ले लो, ले लिया। अब देखो इसी का फोर्थ पार्ट, कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, देख लो। एफ इज इक्वल टू
9/5 मल्टीप्लाई 0 + 32, ये तो टर्म 0 हो गया, तो एफ कितना आया 32 है। जब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 0 डिग्री होगा तो फ़ारेनहाइट में वो कितना होगा 32। अब उसने आगे और कह दिया अगर फ़ारेनहाइट में 0 हो जाए तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, देख लो वो भी। अब देखो एक बात तो तुम्हें याद समझ आ रही होगी, जब सेल्सियस 0 था तो 32 हुआ, लेकिन जब फ़ारेनहाइट ही 0 हो जाएगा तो सेल्सियस वाला टेम्परेचर कहां चला जाएगा सर, नेगेटिव में चला जाएगा। देखो नेगेटिव में कैसे चला जाएगा, फ़ारेनहाइट हमारा 0 हो गया, 9/5 C + 32, ये इधर आएगा माइनस का 32 हो गया, 9C/5, 5 का मल्टीप्लाई करा दो तो 0, और ये कितना हो गया माइनस का 160 इज इक्वल टू 9C। 9 किसका है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा सर। या तो तुम इतना करके छोड़ दो या फिर थोड़ा सा सॉल्व और कर लो, तो 1 - 1 कितना बचा 7, 0 72, यानी कि 7 टाइम्स 17, कितना बचा 7, फिर से 7, फिर से 7 डिग्री सेल्सियस। जब फ़ारेनहाइट हमारा 0 हो जाएगा तो डिग्री सेल्सियस में कितनी वैल्यू देगा, माइनस के 17.77। समझ में आई। अगला देखो फिफ्थ क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लियो तो ले लो, ले लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। अगर हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो कितना होगा फाइंड करो। मैंने ले लिया F इज इक्वल टू सी, मैंने F इज इक्वल टू सी ले लिया, मैं यहाँ पे या फिर C रख दूं या फिर यहाँ पे F रख दूं, फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी कुछ रख दो, रख देता हूं। मैंने F की जगह C रख दिया, तो C इज इक्वल टू 9C/5 इज इक्वल टू सॉरी प्लस, ठीक है, इधर ले आओ उसको, किधर इधर, तो C - 9/9C/5 इज इक्वल टू 32। इतना सही है। एलसीएम लो तो 5C - 9C/5 इज इक्वल टू 32, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये माइनस का 4C इज इक्वल टू 160, और C से ये काटोगे तो C इज इक्वल टू माइनस का 40। अगर माइनस का C 40 आ गया तो ये भी तो माइनस का 40 ही होगा, क्योंकि F इज इक्वल टू C था। एक बात तो समझ में आ गई कि माइनस के 40 डिग्री पर, माइनस के 40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आया, पूरी एक्सरसाइज समझ में आई। जहां पे समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खाली है। किसके लिए, तुम्हारे लिए। तुम क्वेश्चन करो, मैं आंसर दूंगा, तुम क्वेश्चन करो मैं आंसर दूंगा, ठीक है। तो मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।